तो दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं लूसेंट से जीव विज्ञान, ठीक, बायोलॉजी। तो देखिए, बायोलॉजी शुरू करने से पहले यह चीज़ जान लीजिए उसके विषय में कुछ चीज़ें। जीव विज्ञान कहते किसको हैं, यानी कि बायोलॉजी कहते किसको हैं। सबसे पहले तो साइंस कहते किसे हैं। तो किसी भी विषय के विशेष ज्ञान, जब किसी विषय में हम किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तब उसे विज्ञान कहा जाता है, ठीक। और क्रमबद्ध हो, सिस्टमेटिक हो, यह नहीं कि कभी यहाँ से पढ़ ले कभी वहाँ से। जो ज्ञान किसी विशेष क्षेत्र में विशेष माध्यम से प्राप्त होता हो और क्रमबद्ध प्राप्त होता हो उसे ही हम विज्ञान कहेंगे, ठीक। अपनी सरल भाषा कि किसी भी क्षेत्र में जब अच्छे ढंग से प्राप्त करते हो ज्ञान को, यानी कि विशेष ज्ञान, एकदम गहरा ज्ञान प्राप्त करते हैं और साथ ही सिस्टमेटिकली प्राप्त करते हो तो उसे विज्ञान कहते हैं। अब इसमें हमारा सबसे पहला भाग आता है बायोलॉजी। विज्ञान के 3 भाग होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक। तो उसमें हमारा भाग आता है बायोलॉजी। जीव विज्ञान कहते किसको हैं। तो जिस विज्ञान में, विज्ञान की जिस शाखा में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाते हैं, ठीक, कहा जाता है। बायोलॉजी जो शब्द है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो, जिसका अर्थ होता है जीवन, और दूसरा है लोगोस, इसका अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन, ठीक। अब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया, यह भी क्वेश्चन आता है। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क ने किया था, ठीक, और ट्रेविरेनस ने भी किया था। लेमार्क और ट्रेविनस 2 वैज्ञानिक थे जो एक साथ किए थे, मतलब एक साथ काम करते थे। लेमार्क था फ्रांस का और ट्रेविनस था आपका जर्मनी का। 1801 ईस्वी में इनको यह पत्रिका में छपा, मतलब कि पुस्तक में छपा। उसके बाद जीव विज्ञान की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, जैसे कि एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन संबंधित अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन संबंधी अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन संबंधी अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में आपका कवक जितने होते हैं, फंगस, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्नियोथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्योथोलॉजी में इक्योलॉजी, इक्योथो नहीं है, इक्योलॉजी, और ये ऑर्नियोथोलॉजी और यहाँ पे इक्योलॉजी, ठीक। इक्योलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों का अध्ययन किया जाता है और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में सांप जितने भी होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सिल्वीकल्चर में काठ के जो पेड़ होते हैं, यानी कि जितने भी, जैसे केला का पेड़ छोड़ दीजिए, काठ वाले पेड़ जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब आता है जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास। सबसे पहले किसने किया, ग्रीक वैज्ञानिक। ग्रीक मतलब जो यूनान होता है ना, जिसकी राजधानी एथेंस है, बस उसे ही पहले ग्रीक कहा जाता था। तो वहाँ का एक फिलोसफर थे, यानी कि दार्शनिक थे, जिसका नाम था एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। यह ईस्वी पूर्व के समय की बात है, ठीक ना दोस्तों। तो उस समय में ही सबसे पहले जो है अरस्तु को ही जीव विज्ञान का पिता कहा जाता था। अब तो आधुनिक जीव विज्ञान का पिता अलग हो गए हैं, अभी मैंने बताऊंगा उसके बारे में भी। सर्वप्रथम पौधे और जीव 2 भागों में इन्होंने ही बांटा था पूरे विश्व के सभी जीवों को, पौधे और जीव, ठीक ना। यानी कि एक तरफ मानव को रखा गया, मानव जीवित को, और एक तरफ पौधों को, जिसमें कि सारे पेड़ पौधे आते थे। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके साथ ही जंतु विज्ञान, यानी कि जो जूलॉजी होता है, उसके भी जनक अरस्तु को ही माना जाता है। साथ ही आपने पॉलिटिकल साइंस का नाम, इनको भी पॉलिटिकल साइंस का भी फादर कहा जाता है अरस्तु को, ठीक। और अरस्तु के बहुत सारे दार्शनिक विचार भी हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाय एरिस्टोटल, ठीक। अब यहाँ पे हमारा मेन फंडा शुरू होता है, जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक। तो अरस्तु द्वारा समस्त जीव, जितने भी जीव थे, उन सभी को 2 समूहों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया। पहला जंतु समूह, दूसरा है वनस्पति समूह। उसके बाद आए कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस आए हमारे आधुनिक समय में, ठीक ना। और कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरिया में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में बांटा। इन्होंने भी 2 जगत में बांटा। पहला था पादप जगत, दूसरा था जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत, यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। उसके बाद कैरोलस लिनियस का जो वर्गीकरण हुआ, इसके कारण इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा कैरोलस लिनियस, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक। अब जीवधारियों का वर्गीकरण उसके बाद फिर बदल गया, यानी कि 5 किंगडम्स
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटकर ने ले लिया। हिटकर, अभी जो चल रहा है वह हिटकर की देन चल रही है। इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा। कितने जगत में? 5 भागों में बांटा। इसमें पहला है आपका, और 1969 यानी कि 1969 में बांटा, 1969 में। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा है कवक और पांचवा है जंतु यानी कि एनिमल। तो आइए पहले जानते हैं मोनेरा के बारे में। मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का 2 भाग होता है। आपको एक दिन कोशिका वाले चैप्टर में समझा दूंगा। इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया। इसमें तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं, लेकिन इसमें प्रोकैरियोटिक है। ठीक, प्रोकैरियोटिक क्या होता है कि ये रंगहीन होता है, और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो रंगीन होती हैं, और जबकि ये रंगहीन होती हैं और ये रंगीन होती हैं। अब आता है मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना जो कि पादप वर्ग में भी आता है और जंतु वर्ग में भी आता है, इसे प्रोटिस्टा में रखा गया है। अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि युगलिना किस समूह का सदस्य है, तो प्रोटिस्टा। ठीक, युगलिना क्या होता है कि यह सूर्य के प्रकाश में सपोषी भोजन बनाता है, अपने आप भोजन बना लेता है, और जब सूर्य नहीं होता है तब यह दूसरों से भोजन प्राप्त करता है, यानी कि परपोषी करता है। ठीक, तो इसमें सभी प्रोटोजोआ को रखा गया है साधारणतया, और यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तीसरा आता है हमारा प्लांट यानी कि पादप। इस जगत में सभी पौधों को रखा गया है, सिंपली यही समझना है। सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पाद जीव सम्मिलित है, यानी कि जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें शैवाल, मोस, पुष्पी पौधे तथा अपुष्पी बीज देने वाले पौधे और बीज नहीं देने वाले पौधे सभी को रखा गया है। ठीक, पादप में सिंपल समझिए कि सभी पेड़ पौधों को रखा गया है। चौथा है हमारा कवक, फंगी। इस जगत में आप सभी को जानते हैं फंगी मतलब कवक होता है, और उन्हीं कवकों को जगह दिया गया है। इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। इसमें इतर पोषी होते हैं, ये परजीवी तथा मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिकाएं भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अब आता है हमारा जंतु यानी कि एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय तंतुमय भोजी, इसमें कि हम लोग भी आ जाता है। ठीक, जंतु में ही हम लोग आते हैं, एनिमल्स में। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु भोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। सर्दी हो गया थोड़ा। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितार मछली यानी कि स्टारफिश मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी इस जगत के अंग हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जाति। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है, स्पीसीज है। उसके बाद आता है जीवों का नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो 1757 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने इन्हें वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस को। ठीक, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। 1753 ईस्वी में इन्होंने बांटा। उसके बाद हिटकर आए, जो हिटकर ने कब बांटा? 1969 में, 1969 में। ठीक, कहा जाता है इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया, यानी कि एक नाम वैज्ञानिक नाम और एक नाम जो आप लेते हैं। ठीक, एक नाम जो प्रचलित नाम है और एक नाम हो गया आपका जो वैज्ञानिक नाम। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का जो नाम है वह लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है वंश का नाम, यानी कि जो आपका जेनरिक नेम है वो, तथा दूसरा नाम है जाति का नाम, यानी कि आपका स्पीसीज नाम कहलाता है। वंश तथा जाति के नामों के बाद वर्गीकरणविद वैज्ञानिक नाम, जो अभी हम लोग जानेंगे किसका किसका वैज्ञानिक नाम है, वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृतविद यानी कि वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या उसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। ठीक, होमो सेपियन लिन। वास्तव में होमो का अर्थ जो होता है वह होता है उसके वंश से, जिसकी जाति सेपियंस है।
लीड वास्तव में लिनस शब्द का संक्षिप्त यानी कि छोटा सा रूप है। इसका अर्थ यह कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमोसेपियंस नाम से पुकारा। ठीक, अंतिम जो नाम है वह वैज्ञानिक का नाम होता है, पहला नाम होता है, वंशज का दूसरा नाम होता है। जैसे कि मनुष्य का नाम होमोसेपियंस लीन है तो होमो हो गया, वंशज का नाम जाति का नाम हो गया सेपियंस, और लीन हो गया जो वैज्ञानिक का नाम है। ठीक, मेढक, मेढक का होता है राणा टिग्रिस, राणा हो गया इनके वंशज का नाम, टिग्रिस हो गया इनकी जाति का नाम, और जो बाद में आता है आपका वो हो गया वैज्ञानिक का नाम। तो वैज्ञानिक का नाम साधारणतया नहीं दिया जाता है। बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का होता है कैनिस फेमिलिया, आप इसको पढ़ सकते हैं कैनिस फेमिलियरिस। सर्दी वजह कर दिया तो थोड़ी दिक्कत होती है बात करने में। अब कुत्ता, कुत्ता का होता है कैनिस फेमिलियरिस या ठीक। उसके बाद गाय का होता है बॉस इंडिकस। तो इस प्रकार सभी के यहाँ पे दिए गए हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मटर का पढ़ लीजिएगा, मटर का पाइसम सेटिबम जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा करता है। ठीक, चना का, सरसों का, सबका दिया है। आप इसे चाहे तो आराम से नोट भी कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे और आराम से उसमें भी सारा चीज़ कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं क्या करना है। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए।